आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर पढ़ाई के लिए जोश ना आ जाए, जुनून ना जग जाए, तो मेरा नाम बदल देना। सन्नी नाम का एक लड़का जो नोएडा से बिलोंग करता था। बचपन से ही पिताजी इसके साथ नहीं थे। इसकी माँ दूसरे के घरों में खाना बनाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करती थी। पिताजी का सपोर्ट ना होने की वजह से इसके चाचा जी पिता के समान इनकी सारी जिम्मेदारियों को उठाए हुए थे। सन्नी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना लिखाना ये सब इनके चाचा जी कर रहे थे, क्योंकि इन्हें भरोसा था कि सन्नी अपने लाइफ में बहुत आगे जाएगा। इसके चाचा जी सब्जी का दुकान और चाय का दुकान नोएडा में ही डाल कर रखे थे। इस दुकान में स्कूल से आने के बाद सन्नी भी जाया करता था। मतलब इसके परिवार का मेन सोर्स ऑफ इनकम इसके चाचा जी ही थे। लेकिन जब सन्नी क्लास 8 में पहुंचा तब इसके चाचा जी का देहांत हो गया। एक तो बचपन से ही पिताजी का साया नहीं था, और अब चाचा जी जो पिता के समान पूरे घर की जिम्मेदारी को उठाए हुए थे, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब घर की सारी जिम्मेदारी सन्नी और उसके बड़े भाई के ऊपर आ गया था। बड़े भाई ने कहा, भाई तू पढ़, मैं सारा कुछ संभाल लूँगा। सन्नी दिन भर स्कूल में रहता था और उसके बड़े भाई सब्जी के दुकान पर। शाम को स्कूल से आते ही सन्नी चाय का दुकान खोलता और रात को 8 बजे दोनों भाई घर आता। उसके बाद भी खाना पीना खाकर फ्रेश होकर 10 बजे रात से पढ़ाई करने बैठता था और 2-3 बजे रात तक पढ़ाई करता था। मार्केट में चाय का दुकान अधिक होने के कारण उसे इतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था जिससे कि घर परिवार चल सके। फिर इसने 9th क्लास में ही एक समोसे का दुकान लगाया और बहुत मुश्किल से 500 से 600 रुपये कमाने लगा। जैसे तैसे करके इसने 10th पास किया और 11th में एडमिशन लिया। वही शेड्यूल था रात के 8 बजे तक दुकान पर रहना और रात के 10 बजे से लेकर 2-3 बजे तक पढ़ाई करना। कभी कभी तो रात में बहुत रोता था। बाथरूम के शीशे के सामने जाकर खुद से ही खुद बातें करता था कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा। ना तो मैं सही से क्लास कर पा रहा हूँ और ना ही अच्छे से पढ़ाई करने का टाइम मिल पा रहा है। लेकिन इसे 11th क्लास में ही समझ में आ चुका था कि इस गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका हमारे पास सिर्फ पढ़ाई है। किसी भी हाल में हम इसे नहीं छोड़ सकते। और मैं आपको बता दूं कि इसके पास पढ़ाई करने के लिए खुद का एक मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। एक इंटरव्यू में इनकी माँ बताती है कि जहाँ मैं खाना बनाने जाती थी वहाँ मुझे एक सेकेंड हैंड फ़ोन गिफ्ट किया गया था। मेरा बेटा उसी फ़ोन से ऑनलाइन क्लासेस देखता था। कुछ क्लासेस समोसा बेचते समय और बाकी क्लासेस रात में देखता था। ऐसे ही करके इसने 12th में फर्स्ट डिवीज़न से पास किया और अच्छे अंक प्राप्त किए। और जो सम्मानित राशि 2100 रुपया मिले थे, उस राशि से इसने 1700 रुपये का वायरलेस हेडफोन खरीदा ताकि समोसा बेचते समय भी खाली टाइम में अच्छे से लेक्चर देख सके। 12th के बाद इसने 1 साल का ड्रॉप लेकर नीट 2024 का प्रिपरेशन PW के यकीन बैच से शुरू किया। इतनी टफ सिचुएशन, इतनी टफ कंपटीशन में भी नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना पॉसिबल भी हो सकता है, यह सन्नी कुमार ने साबित करके दिखाया। नीट 2024 के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 664 अंक प्राप्त करके अपनी सफलता का परचम लहरा दिया। हमें गर्व है ऐसे वीर, ऐसे योद्धा पर, जिसने इतनी विकट परिस्थिति में भी खुद को अपने लक्ष्य से भटकने नहीं दिया। लोगों के पास सारे सुख सुविधा होने के बावजूद भी बहाने बनाते फिरते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। इसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था। भाई जब ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं? सो गए हो तो उठो, हार गए हो तो फिर से प्रयास करो, और जब तक सफलता ना मिले तब तक हार कर मत बैठो। ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।